the reason I'm promoting Be Natural, and I think it's a great initiative by ITC to promote local fruits and local farms. दोस्तों, बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी इन दिनों एक के बाद एक मुश्किलों से घिरी नजर आ रही हैं। एक समय था जब उनकी योगा वीडियोस और हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से लोग उन्हें इंस्पिरेशन मानते थे, उनसे जीना सीखते थे। लेकिन अब उनकी जिंदगी में कुछ भी ठीक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में फेमस रेस्टोरेंट बेस्टियन, जो उन्होंने मुंबई के बांद्रा इलाके में खोला था, उसके बंद होने की खबर ने सबको चौंका दिया। ये खबर तब आई जब उन पर और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे। ऊपर से इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे बड़े टीवी शो से भी उन्हें बाहर कर दिया गया। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात का मामला भी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गया। और इस सब के बीच राज कुंद्रा के क्रिप्टिक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल शिल्पा शेट्टी का जो बेस्टियन रेस्टोरेंट बांद्रा में था, वो कोई आम जगह नहीं थी। ये मुंबई की नाइट लाइफ का एक आइकॉनिक हिस्सा बन गया था। बॉलीवुड सितारों से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक ये जगह सबकी फेवरेट थी। पैपराजी वहां स्टार्स की झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। साल 2016 में शिल्पा ने रंजीत बिंद्रा के साथ मिलकर इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी। इसके सी फूड और स्टाइलिश माहौल ने इसे सुपरहिट बना दिया। लेकिन शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट में घोषणा की कि 4 सितंबर 2025 को यह रेस्टोरेंट अपना आखिरी दिन मना रहा है। उन्होंने लिखा, इस गुरुवार को एक युग का अंत हो रहा है। हम मुंबई के सबसे मशहूर डेस्टिनेशंस में से एक बेस्ट बांद्रा को अलविदा कह रहे हैं। यह जगह सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं था, बल्कि यादों का खजाना था। अनगिनत रातें और शहर की नाइट लाइफ को नया रंग देने वाली ये जगह अब अपना आखिरी सलाम कर रही है। हालांकि शिल्पा ने साफ किया कि बेस्टियन ब्रांड पूरी तरह बंद नहीं हो रहा। बांद्रा वाला आउटलेट अब अमकाय नाम से एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में बदल दिया जाएगा और ब्रांड जूहू में शिफ्ट हो जाएगा। साथ ही बेस्टियन बीच क्लब भी फिर से खुलेगा। शिल्पा ने कहा, मैं वादा करती हूं, बेस्टियन कहीं नहीं जा रहा। हम 2 नई लोकेशंस खोल रहे हैं और उसी जुनून के साथ नए खाने को पेश करेंगे। लेकिन फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स इसे 60 करोड़ की धोखाधड़ी के विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। अब जरा जानते हैं धोखाधड़ी के उस केस के बारे में जिसकी वजह से शिल्पा और राज मुश्किलों में फंसे हैं। दरअसल मुंबई के बिजनेसमैन दीपक कोठारी, जो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है कि 2015 से 2023 के बीच शिल्पा और राज ने उनके साथ धोखा किया। कोठारी का दावा है कि उन्होंने शिल्पा और राज की कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ 48 लाख रुपये का निवेश किया था। उन्हें वादा किया गया था कि इस पर 12% ब्याज मिलेगा और कुल रकम लगभग 75 करोड़ लौटाई जाएगी। लेकिन कोठारी का आरोप है कि ये पैसा बिजनेस में इस्तेमाल होने के बजाय निजी खर्चों में इस्तेमाल किया गया। कोठारी ने बताया कि उन्हें शिल्पा और राज से मिलवाने का काम राजेश आर्य नाम के शख्स ने किया था। उस वक्त शिल्पा के पास कंपनी के 87% शेयर थे। कोठारी का कहना है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा ने एक पर्सनल गारंटी भी दी थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद सितंबर 2016 में उन्होंने कंपनी से डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कोठारी को पता चला कि कंपनी पर पहले से ही 1 करोड़ 28 लाख का इंसॉल्वेंसी केस चल रहा था, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। ये मामला इतना बड़ा है कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW अब इसकी जांच कर रही है। पहले यह शिकायत जूहू पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, लेकिन रकम 1 करोड़ से ज्यादा होने की वजह से इसे EOW को सौंप दिया गया। शिल्पा और राज के वकील प्रशांत पाटिल ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि ये सब झूठे आरोप हैं। हमें अभी तक FIR की कॉपी भी नहीं मिली। ये लेन देन 7 से 8 साल पुराना है। अगर कोई धोखा हुआ होता तो कोई इतने साल इंतजार नहीं करता। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और हम जांच में सच्चाई सामने लाएंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि मामला पहले ही 2024 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में सुलझ चुका है, लेकिन इस विवाद ने शिल्पा शेट्टी की इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि शायद रेस्टोरेंट बंद करने का फैसला भी इस विवाद से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं उस मुलाकात की जिसने शिल्पा और राज को फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर ला खड़ा किया। अगस्त 2025 में शिल्पा और राज वृंदावन में आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज से मिलने गए। वहां राज कुंद्रा ने गुरुजी को अपनी किडनी दान करने की पेशकश की, लेकिन गुरुजी ने इसे ठुकरा दिया और कहा, आप स्वस्थ रहें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जैसे ही ये खबर फैली, सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे पीआर स्टंट बता दिया। कुछ ने लिखा, पहले धोखाधड़ी के आरोप लगे और अब ये ड्रामा। राज ने इसके बाद एक क्रिप्टिक पोस्ट किया, जज कम करो, ज्यादा समझो। मैं उन लेबल्स से नहीं बंधता जो लोग मुझ पर चिपकाते हैं। इसके बाद से ही शिल्पा की मुश्किलें और बढ़ गईं। लोग उनके आध्यात्मिक कदम पर भी सवाल उठाने लगे और इसे उनकी इमेज सुधारने की कोशिश बताया। शिल्पा शेट्टी की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुईं। हाल ही में खबर आई कि इंडियाज गॉट टैलेंट शो से भी उन्हें बाहर कर दिया गया है। ये शो अगस्त 2025 के आखिर में शुरू होने वाला था और शिल्पा पहले सीजन में किरण खेर और बादशाह के साथ जज कर चुकी थीं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार शिल्पा को शो से हटा दिया गया है। लोगों का कहना है कि धोखाधड़ी के केस और बाकी विवादों की वजह से चैनल ने ये फैसला लिया है। शिल्पा ने अब तक इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन ये उनके करियर के लिए एक बड़ा झटका है। इस बीच राज कुंद्रा के 2 क्रिप्टिक पोस्ट ने भी सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। पहला पोस्ट था, फिक्र ना कर, वाहे गुरुजी अंग संग हैं। दूसरा पोस्ट और गहरा था, लोगों के साथ उतना बुरा बर्ताव मत करो जितने बुरे वो हैं, बल्कि उनके साथ उतना अच्छा व्यवहार करो जितने अच्छे तुम हो। लोग इन पोस्ट को शिल्पा और राज पर लगे आरोपों से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे फिर से ड्रामा बता रहे हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब शिल्पा और राज विवादों में फंसे हों। 2021 में राज का पोर्नोग्राफी केस और 2024 में बिटकॉइन पोंजी स्कैम में करीब 98 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त होने की खबरें सुर्खियों में थीं। इन सब के बावजूद शिल्पा ने हमेशा हिम्मत दिखाई। उन्होंने योगा, फिटनेस और अपनी पॉजिटिव सोच से लाखों लोगों को इंस्पायर किया। लेकिन इस बार एक के बाद एक इतने झटकों ने उनके फैंस को भी चिंतित कर दिया है। शिल्पा शेट्टी की जिंदगी में ये दौर आसान नहीं है, लेकिन वो हमेशा से फाइटर रही हैं। फैंस को उम्मीद है कि वो इन मुश्किलों से बाहर निकलेंगी। बेस्टियन ब्रांड को वो नई लोकेशंस के साथ आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं और शायद जल्द ही बॉलीवुड या टीवी में भी कोई नया प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या शिल्पा इन विवादों से अपनी इमेज बचा पाएंगी? धोखाधड़ी का केस, ट्रोलिंग और टीवी शो से बाहर होना, ये सब उनकी पब्लिक इमेज को गहरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर ईओडब्ल्यू की जांच में वो और राज बेकसूर साबित होते हैं तो शायद ये तूफान थम जाए, लेकिन फिलहाल तो शिल्पा की जिंदगी में संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। शिल्पा शेट्टी का नाम सुनते ही आपको शायद योगा, फिटनेस और संस्कारी बहू वाली इमेज याद आती होगी, लेकिन जब इनकी जिंदगी के परतें खोलते हैं तो सामने आता है स्कैम, स्कैंडल और ढेर सारा ड्रामा। कभी फिल्मों में फ्लॉप करियर, कभी पति के काले कारनामे, कभी मीडिया के सामने आंसू बहाना और कभी आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाकर नया तमाशा खड़ा करना। सच तो ये है कि शिल्पा शेट्टी ने खुद को बचाने के लिए हर बार नया ड्रामा कार्ड खेला। राज कुंद्रा जब 2021 में अश्लील कंटेंट केस में पकड़े गए तो शिल्पा ने मासूमियत का नाटक किया, मुझे कुछ नहीं पता था। अब सवाल उठता है, क्या वो सच में अनजान थीं या फिर उन्हें सब पता था लेकिन वो चुप रहीं क्योंकि सारी चमक दमक, आलीशान घर और शाही लाइफस्टाइल उसी गंदी कमाई से चल रही थी? दोस्तों, शिल्पा शेट्टी की असली पहचान शायद फिल्मों से नहीं, बल्कि असल जिंदगी में किए गए इन ड्रामों से बनी है।
कभी बिग बॉस में आंसू बहाकर सहानुभूति लेना, कभी पब्लिक में बेचारी पत्नी का किरदार निभाना, ये सब उनका पुराना स्टाइल है। और यही वजह है कि लोग अब कहने लगे हैं, शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन नहीं, बल्कि ड्रामा क्वीन है। राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी, बिटकॉइन स्कैम और अश्लील कंटेंट जैसे गंभीर आरोप लगे, लेकिन शिल्पा ने हर बार कैमरे के सामने मासूम पत्नी बनकर खुद को बचाया। और अब देखिए, बेस्टियन रेस्टोरेंट का बंद होना, इंडियाज गॉट टैलेंट से बाहर होना, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, ये सब एक एक करके उनकी इमेज पर ताले लगा रहे हैं। लोग कहने लगे हैं, शिल्पा शेट्टी की लाइफ एक सीरियल ड्रामा से कम नहीं है। अब आपके लिए 3 जरूर सवाल, जिसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 1, क्या शिल्पा शेट्टी हर बार ड्रामे के जरिए अपनी इमेज बचाने की कोशिश करती है? नंबर 2, क्या पति राज कुंद्रा के गुनाहों में उनका भी हाथ हो सकता है? नंबर 3, और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिल्पा का करियर अब खत्म है या फिर वो फिर से कोई नया ड्रामा करके सुर्खियों में लौटेंगी? दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल बॉलीवुड बायोटाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।